जय श्री कृष्ण। व्यक्ति संसार में आया है, विषयों के संपर्क में आता है और विषयों का संपर्क में आने पर वो कैसे विषयों का उपभोग करता है। श्री कृष्ण ने बताया कि ये जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियां तभी विषयों का उपभोग करती हैं जब इंद्रियां मन के द्वारा इंद्रियों का संयोग होता है। जब मन और इंद्रियां आपस में मिलती हैं तभी व्यक्ति इस संसार में विषयों का उपभोग करता है। और विषयों का से विमुख कौन होता है उसका भी उन्होंने वर्णन किया। और उसी तथ्य को वो आगे बढ़ाते हुए क्या कहते हैं कि संसार में अनेक तरह के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस स्वरूप को समझ जाते हैं और ये जानते हैं कि जो आत्मा है वो विषयों से बिल्कुल अलग है, पर आत्मा की चेतनता से ही व्यक्ति इन विषयों का उपभोग करता है। परंतु मूर्ख व्यक्ति या मूढ़ व्यक्ति क्या है कि आत्मा और विषयों के इस पारस्परिक मेल को समझ नहीं पाते। और उसी का आज के श्लोक में श्री कृष्ण वर्णन करते हुए कहते हैं कि उत्क्रामंतम स्थितम वा अपि भुंजानम वा गुणा अन्वितम विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। कि आत्मा की क्या स्थिति है, आत्मा का क्या स्वरूप है, इसको कौन जान पाता है? जिसके अंदर ज्ञान के नेत्र होता है। ज्ञान के नेत्रों से ही व्यक्ति आत्मा के स्वरूप को समझ जा सकता है। और जिस के पास ये ज्ञान रूपी चक्षु नहीं है वो आत्मा के इस रहस्य को नहीं समझ सकता। तो क्या कहते हैं? उत्क्रामांतम स्थितम वा अपि भुंजानम। कि हमारे शरीर के अंदर आत्मा जो कि चेतन स्वरूप है, अज्ञानी व्यक्ति उस चेतन स्वरूप आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते, जबकि वो हमारे शरीर में स्थित है और इंद्रियों का उपभोग करती है और ना ही उसके शरीर के प्रस्थान करने का बोध होता है। उसे किसी भी बात का, जो मूढ़ व्यक्ति है वो इसका पता नहीं लगा पाते। परंतु जिनके नेत्र ज्ञान से युक्त हैं वही आत्मा के इस रहस्य को समझ सकते हैं। अब अज्ञानी व्यक्ति क्या समझता है? अज्ञानी व्यक्ति समझता है कि जो हमारा शरीर है वही चेतन स्वरूप है। इसी शरीर के माध्यम से व्यक्ति सभी तरह के कार्य करता है। इस शरीर के अंदर जो आत्मा है, जो मूढ़ व्यक्ति है, वो उस आत्मा की चेतनता को नहीं समझ पाता, इसलिए वो इस आत्मा के स्वरूप को जानने में सक्षम नहीं होता। क्योंकि वो यही जानता है कि ये जो शरीर है वही चेतन स्वरूप है और शरीर ही सभी कार्यों का करने वाला है। और इसी विषय को वैज्ञानिक अपने ढंग से वर्णन करते हैं। वह प्रयोगशालाओं में इसी आत्मा को लेकर अनेक प्रकार के प्रयोग करते हैं और अंत में यही निष्कर्ष निकालते हैं कि व्यक्ति शरीर के माध्यम से ही चेतनता का अनुभव करता है और चेतन का अनुभव करके वो सारे कार्य करता है। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कोई भी गाड़ी ले लो, कोई भी यान ले लो, व्यक्ति खोजता रहता है। कोई कहता है गाड़ी पहिए से चलती है, कोई कहता है किसी स्विच से चलती है, कोई कहता है इसके अंदर अनेक मैकेनिक वाली चीज़ें हैं, गाड़ी उससे चलती है। परंतु
गाड़ी चलती किससे है? गाड़ी या बस या ट्रक कैसे चलता है? वो चलाने वाला चालक है। ठीक वही स्थिति है। जब तक हमें ज्ञान नहीं है, हम यही सोचते हैं कि शरीर की चेतना से ही इंद्रियां इत्यादि काम करते हैं। जैसे गाड़ी के विषय में कहा जाता है कि कोई भी गाड़ी क्या है, वो गाड़ी के पुर्जों से, गाड़ी की मैकेनिक वाली चीज़ों से चलती है, परंतु जब तक चालक नहीं होता तो गाड़ी अपने आप सड़कों पर नहीं रेंगती। उसी प्रकार अगर आत्मा रूपी चालक शरीर में नहीं है तो ये शरीर कभी भी किसी भी चीज़ का अनुभव नहीं कर सकता। और ये अनुभव वही लोग करते हैं जो आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलते हैं, जो अपने ज्ञान चक्षुओं को निरंतर खोले रखते हैं और वह यह जानते हैं कि ये जो आत्मा है वही शरीर के अंगों को सक्रिय बनाती है। जब यह आत्मा, अब खुद देखिए या समझिए कि जब शरीर पड़ा है हमारा, पर जब इससे आत्मा निकल जाती है तो क्या हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े काम करने में समर्थ होते हैं? शरीर में चेतना का कोई अस्तित्व नहीं है आत्मा के बिना। चेतन आत्मा का यह लक्षण है कि जब तक वो शरीर में उपस्थित रहती है तब तक शरीर चेतन रहता है, तब तक शरीर जीवित रहता है। और आत्मा द्वारा जैसे ही शरीर का परित्याग कर दिया जाता है, शरीर छोड़ देती है, तो चाहे ज्ञान चक्षु चाहे चक्षु हो या अन्य इंद्रियां हो, वो काम नहीं कर सकते। और आत्मा के इस स्वरूप को कौन जान सकता है? जिसके ज्ञान रूपी नेत्र खुलते हैं। और ज्ञान रूपी नेत्रों को खोलते हैं श्री कृष्ण के गीता के ये श्लोक। श्री कृष्ण के श्लोकों में वो अलौकिक शक्ति है कि नास्तिक भी आस्तिक बन जाता है अगर वह उसको जानने और समझने का प्रयास करता है। तो जानते हैं आत्मा के स्वरूप को, जानते हैं शरीर कैसे काम करता है। श्री कृष्ण के इन श्लोकों के साथ अपना नाता जोड़ के, अपना ज्ञान बढ़ा करके, जब तक हमारे ज्ञान चक्षु नहीं खुलेंगे, हम शरीर और आत्मा के पारस्परिक संबंध को जानने में समर्थ नहीं होंगे। तो शरीर और आत्मा का ऐसे ही संबंध है जैसे किसी भी गाड़ी का और चालक का संबंध होता है। तो इसके लिए गीता से जुड़िए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, जो कि मैं रोज़ कहती हूँ और रोज़ ही निराशा का अनुभव करती हूँ, क्योंकि इतने लोग चैनल से जुड़ते हैं, इतने लोग वीडियो खोलते हैं, पर हाथ वहाँ तक ले जाने में कष्ट का थोड़ा अनुभव करते हैं। तो कष्ट को हटाकर थोड़ा सा चैनल को दबाकर और सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ते हैं। जय श्री कृष्ण।